बाहर नहीं निकलते थे और इस भाई को घर में सांकलों के साथ बांध कर रखा जाता था, क्योंकि ये किसी को भी मारने लग जाता था, किसी को भी गालियां निकालने लग जाता था। और इसमें इतना एकदम से पावर आ जाती थी कि वो सांकलों को तोड़ के भी ये फिर से। तुम अपना माइक देना इनको, खुद आना इधर, छोड़ दो, हट जा लड़के। वाइफ को जय मसीह की। क्या होता था आप बताइए खुल के जरा, आपके कौन है ये? हाँ, मेरा पति है। हमको ये पता नहीं था जे मतलब इसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो क्या पागलों के जैसे करते थे? पूरा शरीर के पूरे बॉडी के कपड़ा खोल के भागता था। क्या बहुत इतना शर्मिंदी मेरा होता था जो क्या होता है। शर्मिंदगी होता था? हाँ, बहुत शर्मिंदी। बाकी बहुत लोगों बोला कि वही भगत गुनी लंग चलो, वही भगत गुनी लंग चलो, तो सब तर ले के बउआते थे। फिर मेरा अच्छा, कोई बोलता था ये बाबा के पास चलो, वो बाबा के पास चलो। हाँ, तो सब तर ले जाते थे। और मेरा मुजफ्फरपुर में पागल पाला डॉक्टर है, उनका पास लेकर गए थे। पूरा जेवर उबर पूरा बन्नम धा के बेच के इसको इलाज करे थे। दवाई भी नहीं खाता था, सिकर तिकर वो तोड़ तार के भाग जाता था। 12 साल ऐसे ही झील काट, संगल, लोहे के संगलों से बांधते थे, ताला मार के रखते थे। कौन बांधता था इसको? इसका बड़ा भाई वो बांधा था पड़ोस में, कमरे में बांधते थे। हाँ जी। तो फिर ये बाथरूम टॉयलेट कहाँ जाता था? वैसा ही कह के घुसका के ले जाता। पास में थोड़ा जंगल है, उसी में बैठा देता था। फिर वहाँ इसका बड़ा भाई इसको खुद टॉयलेट लेके जाता था। हाँ, और हाथों पैरों में संगल लगा के इसको दोनों में लगा देते थे, ताला मार देते थे, ताला मार के। तो फिर इसको वही डॉक्टर के पास ले गई, तो दवाई करे, दवाई भात में खाना में खिया देते थे। फिर मतलब नींद हो जाता था, सो जाता था, फिर नींद टूटता था, वो सीकर उकर तोड़ तार के भाग जाता था। 12 साल ऐसे ही झील के बच्चा सके ले के हम ऐसे ही मायके में, ससुराल में, दीदी कने, ओ दीदी कने, वो दीदी कने, ऐसे ही हम समय काटे। आइए मेरा छोड़ के भाग जाता था, पता नहीं चलता था कहाँ गया। ये घर से भाग गया था? हाँ जी, भाग गया था। और कितने महीने घर नहीं आया? 12 साल में मानिए ना, वो 12 बेर आते होंगे, नहीं तो 12 साल में उधरे। कोई के रोड में कोई से खाना उना मांगे खाता था, कोई से कुछ मांगे, कोई ममता लगता था तो खाते थे, नहीं तो ऐसा ही भूखे धूखे रोडे में सो जाते थे। एक होटल में गया खाने, तो वो ना पैसा ये नहीं दिया तो लपड़ थप्पड़ मार के बोला। 1 मिनट, आपकी जो भाषा है ना वो समझ भी आना चाहिए। मैं आपकी मदद करता हूं मेरी बहन। आपने कहा जब ये घर से भाग गया, 6 महीने घर नहीं आया। नहीं, आपको किसी ने बताया कि आपका पति बनारस में है? इसको जब पुलिस वाले पकड़ के बनारस में पागल खाना में धो दिया। ओके, ये बनारस के पागल खाने में एडमिट रहे हैं? हाँ जी। और वहां इनकी दवाइयां चलती रही हैं? हाँ जी। ओके, तब आपको मालूम पड़ा था चर्च के बारे में? हम यहाँ, मेरा भैया रहता था तो मैं बाल बच्चा लेकर हम यहाँ आए कमाने खाने। ये मेरा पति नहीं मिला तो हम चला यहाँ। जब इसको लेके आए थे ये सीधा बनारस के पागल खाने से लेके आए थे? हाँ, पहले घर गए, तब घर से यहाँ लेकर आए। पहले बनारस के पागल खाने से घर लेके गए, वहाँ 2 दिन रहे। 2 दिन के बाद यहाँ वहाँ तैयारी वगैरह की कि चर्च जाना है। हाँ जी। और फिर आप चर्च लेके आए। हाँ जी। ओके, दिसंबर 2022 में आप पहली बार चर्च में आए थे? पहले बार इनको लेकर आए थे। हाँ जी। तब क्या लगा आपको फिर उसके बाद? ये बोला ना जो मेरा शरीर एकदम हल्का लग रहा है शरीर, बॉडी में कुछ नहीं है, एकदम खालीपन लग रहा है। दुष्ट आत्मा छोड़ के चला गया? हाँ जी। तो फिर अरे मेरे भाई, कैसे हो? ठीक है, जय मसीह की। अच्छा दौड़ लगाया फैमिली वालों का है। हम अपना मर्जी से थोड़ी गए सर। हाँ, तुम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ये तो बात सच है। गए तो तुम शैतान की मर्जी से थे, अब खुदा की मर्जी से वापस भी आए हो। हालेलुया, हालेलुया। काम धंधा करते हो अभी? ये करते हो। क्या करते हो? ओ, तैयारी करता हूँ फ्लैट का। पूरा काम करते हो? ओके, पूरा करता हूँ। कोई नशा नहीं? नहीं, कोई नशा नहीं करता हूँ। यीशु मसीह में जीवन जीते हो? जी, बपतिस्मा ले लिया हूँ। ओ बल्ले, हालेलुया। आपके
आपके सामने है। अगर आपको शक है कि ये खरीदे हुए, तो जाओ ना, जाओ बनारस के जिस पागल खाने में थे वहां रिकॉर्ड देखो, जाके चेक करो, जाओ तो चेक करो। आपको रिकॉर्ड सही है, जिसने पहले गवाही दी, डॉक्टर्स की फाइल्स, सारे हॉस्पिटल की फाइल्स देने के लिए मैं तैयार हूं। किसी की व्यक्ति की लाइफ में काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं परमेश्वर ने काम नहीं किया। अगर आपको प्रभु से कुछ लेना है, आपको जीना मरना प्रभु के साथ करना पड़ेगा, एक करना होगा आपको। वो कोई आपका कर्जदार थोड़ी है, या चर्च ने किसी का कर्जा थोड़ी देना कि आप आएंगे तो आपको हील करना ही पड़ेगा। आपको इंप्रेस करने के लिए यीशु मसीह ने जान थोड़ी दी है। उसने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करेगा। अंधा जब परमेश्वर के पीछे चला तो यीशु मसीह को पुकारता रहा, तो यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, वो चुप करके नहीं बैठ गया। बोलता, ओ यार, प्रभु को तो अमीर लोगों से मिलने की आदत है, मेरे अंधे को कहां देखेंगे वो। लेकिन बाइबल कहती अंधा पुकारता रहा, और जीसस ने एक समय सुना और कहा इसे बुलाओ। और वचन कहता है उसके कंधे के ऊपर उसके ऐसे कपड़ा रहता था, भिखारियों के ऐसे। ये सर्टिफाइड भिखारी होते थे, जो भीख मांगने के लिए सर्टिफाइड होते थे कि ये वाकई में अंधा है, इसको 1-2 रुपए 4 रुपए दे दो, ये कमा नहीं सकता है। तो वचन कहता है वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा था कि अब मैं जीसस के पास जा रहा हूं, वापिस जाने का कोई इरादा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, तू चंगा कर ना कर, तो मेरा परमेश्वर है। तुम इस तरह से तो आए नहीं चर्च में, तुम तो आए परमेश्वर को परखने के लिए। अगर तुम बिलीव, विश्वास के साथ आओ और समझो वचन को, ये 2 टेस्टिमनीज इतनी बड़ी हैं और काफी हैं कि आपको मालूम हो जाए कि यीशु मसीह वाकई में जीवित परमेश्वर। और ये कोई टेम्परेरी पागलपन नहीं था कि एक टेम्परेरी डिप्रेशन का अटैक हुआ, 2-4 महीने में ठीक हो गया, चर्च में आए ठीक हो गया। यह आदमी ठीक था, बस हाथ रखा, चलो प्रभु के पीछे चला गया। सिवियर पागल, मंगता था, गलियों में, दुकानों में घर छोड़ के चला गया, भीख मांग के खाना। पुलिस ने जब पकड़ लिया तो बनारस के पागल खाने में दाखिल किया। फैमिली को मालूम हुआ चर्च के बारे में, तो बनारस से छुड़ाया, घर लेके गए, घर से चर्च लेके आए। ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हुआ, कहता कुछ निकल के गया, मुझे हल्का लग रहा है। अपने हाथों को उठाओ, ओ लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। सुनो, खड़े होकर और नाच कर कहेंगे खुदाबंद को, लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा, ते आराम भी देंदा है। भला कर आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया, आमीन। आ जाओ अपने घुटनों के ऊपर और खुदा से कहो, जो आज मैं सुन रहा हूं मैं कभी इसे भूलूंगा नहीं। फिर से कहो, उसमें हम संतोष करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है।
लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट ही अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊं कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष उसे दे रहे हैं और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज वोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? 11। कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो वापस से अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है, हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है।
वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या बोलता है, जब जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है, दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले ना, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष क्यों था? क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया, उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चीज। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हम संतोष करना जरूरी। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था वो सब सिर्फ 90 रुपए की खोट से सब कुछ फिनिश कर। हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, कितना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो, भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उसने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे पहला तिमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़ा वचन परमेश्वर आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें खाने को दिया और पहनने को दिया, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालसाएं, ज्यादा अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती। या ये मान के चलिए कि जो कुछ हमारे पास है उसका अस्तित्व या उसका महत्व हम नहीं समझ पाते जो परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारी सोच कहीं और ही चली जाती। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को दूर कर लेते हैं तो एक असंतोष का आत्मा आपके जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को खराब कर देगा। मैं बाइबल से बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के ही वचन हम निकालेंगे। 6:9 पढ़ेंगे। और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। पर जो धनी होना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो कहता होगा कि मैं धनी नहीं होना चाहता। सभी धनी होना चाहते हैं। आज संसार जो है ना, धन की आवाज सुनता है, लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज सुनता। इसलिए जो धनी होना चाहता है, जिनके मन में धन के लिए बहुत ज्यादा जगह है, आज उनके लिए परमेश्वर का वचन उन्हें सुधारने के लिए दिया जा रहा है। मैं हूं चाहे आप हो, परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन देता है। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर तो सुधारना चाह रहा है और मनुष्य धन के लोभ में बिगड़ना चाहता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया उसमें तुम संतोष करो। लेकिन जो धनी होना चाहता है उनके लिए परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है, ऐसी परीक्षा और फंदे बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में।
डुबा दे। तेराई नहीं, विनाश के समुद्र में आपको डुबा दे। डूबने का मतलब आप समझते हैं? उसमें मर जाते। विनाश के बड़े समुद्र में आपको डुबा देगी, आपको मार देगी। प्रभु चाहता है आपको जीवन दे, लेकिन जब हमारा स्वभाव लोभ से भर जाता है, जब हमारा स्वभाव हमारा